वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे नवाज शरीफ की वापसी में कोई कानूनी रुकावट नहीं, बार बार एक सवाल अब बंद होना चाहिए। नवाज शरीफ वापस पाकिस्तान आ रहे हैं। शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा डीलें करते तो नवाज शरीफ को जेलें ना काटना पड़ती। 76 साल में एहतसाब की लाठी हमेशा सियासतदानों पर चली। एहतसाब बिला तफरीक होना चाहिए। 12 अक्टूबर को मुझे और नवाज शरीफ को कई माह के लिए गायब किया गया। हमारे बूढ़े वालिदैन को भी इल्म नहीं था हम कहाँ हैं। हमने तो GHQ पर हमला नहीं किया। अब बार बार नहीं पूछना चाहिए वो आ रहे हैं नहीं आ रहे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। कानूनी रुकावटें कोई हायल नहीं। हमारे जो कानून के माहिरीन हैं उन्होंने मियां साहब को गो हेड किया, वो तशरीफ लाएं, आइन और कानून का सामने पेश होंगे, उसका मुकाबला करेंगे। एहतसाब सबके लिए होना चाहिए अक्रॉस द बोर्ड। आज तक एहतसाब की जो लाठी है वो सिर्फ सियासतदानों पर चली है। मेरे जो लेफ्ट को बैठे हैं, मैं, नवाज शरीफ, मरीम नवाज, हमजा, सबको 10-10 साल जेलों में डालना था। क्या ये एहतसाब है? मैंने ये कहा था कि अगर मैं आम का तारा हूँ तो मुझे कौन से लड्डू मिल गए इन 3 सालों। 12 अक्टूबर को मुझे और नवाज शरीफ को कई महीनों के लिए गायब कर दिया गया। मेरे बूढ़े माँ बाप को इल्म नहीं था कि कहाँ हैं। रात और दिन एक हमें लगता था। हमने तो 9 मई को जाके GHQ पे हमने नहीं करवाया। एहतसाब वो है जो कि सामने साफ नजर आता हो और लोग उसको तस्लीम करते हुए नजर आते हैं। बात करनी तो आइए बैठे, एक डायलॉग करें अक्रॉस द बोर्ड। वली तो नहीं हूँ कि मैं यहाँ पर वलायत की बातें करूँ। इलेक्शन अपने वक्त पर होने की हमें पूरी उम्मीद है। बिलावल भुट्टो साहब मेरे वो छोटे भाइयों की तरह हैं, कामयाब वज़ीर ख़ारिजा के। इरादा रखता हूँ कि जल्द बात भी करें। तो नवाज शरीफ ने लंदन में सहाफ़ियों से अलविदाई मुलाकात कर ली। साबिक वज़ीर आज़म ने हसन नवाज के दफ्तर में सहाफ़ियों से मुलाकात की। कहा आज उनका दफ्तर में आखिरी दिन है, फिर रवाना हो जाएंगे। सहाफ़ियों को बग़्ज़ और हसद से पाक रिपोर्टिंग करनी चाहिए। तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। जो सहाफ़ी मेरे हक़ में लिखते रहे और जो खिलाफ लिखते रहे उन सब का शुक्रिया। नवाज शरीफ ने यह भी कहा लंदन में उनके खिलाफ मुजाहिरों से क्या हुआ, यहाँ मरियम औरंगज़ेब को हिरासा किया गया, दूसरे वाक़यात भी पेश आए। सियासी मुजाहिरे करने हैं तो पाकिस्तान जाकर करें, बरतानिया में सबको पाकिस्तानी बनकर रहना चाहिए। शहबाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुगते भी लगाते रहे। साफी ने पूछा आप भागे भागे लंदन चले गए। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया किसने कहा मैं भागा भागा गया, मैं तो जहाज में बैठकर गया था। भागे भागे जाके लंदन, मैं जहाज पर गया था। साहब को तशरीफ ला रहे हैं और भागे भागे हर जगह जाएंगे। शुक्रिया बीबी, मैंने कोई गलत बात कही? बीबी छोटी बहन को कहते हैं। और हुकूमत में आए तो फैज़ाबाद धरने के मुजरिमों को सज़ा देंगे, लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ की धमकी। प्रोग्राम सवाल यह है में बात करते हुए कहा फैज़ाबाद धरने के किरदारों पर आला जज ने फैसला दिया तो उसके खिलाफ रेफरेंस दिया गया। 9-10 मई के वाक़यात के मनसूबा साजों को माफ़ नहीं किया जाएगा। फैज़ाबाद धरने की जो जजमेंट है, इनके जो मुल्ज़म हैं या 9-10 मई के जो मनसूबा साज हैं, सहूलतकार हैं, हम आए तो इनको सजा जरूर देंगे। जो अदल करने वाला अदारा है उसके मुनसफ ने एक जजमेंट दी फैज़ाबाद धरने की और उस पर उसके खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया गया। पाकिस्तान के अंदर ताकतवर हलकों ने जिस पे हाथ डाला उसको मलिया मेट कर दिया। मईशत को नुकसान पहुंचाने वाली सरगर्मियां नाकाबिले कबूल हैं। आर्मी चीफ कहते हैं गैर कानूनी सरगर्मियों से मईशत को नुकसान पहुंच रहा है। मईशत को नुकसान पहुंचाने वाले इक़दामात के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। ISPR ने बताया आर्मी चीफ ने कराची में निगरान वज़ीर आला सिंध के साथ सूबाई एपिक्स कमेटी इजलास में शिरकत की। इजलास में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी और कच्चे में ऑपरेशन समेत अहम उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। करेंसी को रेगुलराइज करने के इक़दामात, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर भी गौर किया गया। शुरका ने अज़्म जाहिर किया रियासती इदारे, सरकारी महकमे और अवाम सूबे की तरक्की के लिए मुत्तहद हैं। आर्मी चीफ की आमद पर कोर कमांडर कराची ने इस्तकबाल किया। और हसास इदारों की सरहदी इलाकों में अफगान सिम्स पर मुकम्मल पाबंदी की सिफारिश। मकसद दहशत गर्दों
और मुजरिमाना कार्रवाइयों में अफगान मोबाइल सिम्स का इस्तेमाल रोकना है। ज़राए ने बताया गैर रजिस्टर्ड अफगान सिम्स पाक अफगान सरहदी इलाकों में आसानी से दस्तयाब हैं। अफगान मोबाइल टावर्स की पाकिस्तान के कुछ सरहदी इलाकों तक रसाई है। दहशतगर्द कवरेज को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। दहशतगर्द अफगान सिम्स व्हाट्सएप समेत मुख्तलिफ ऐप चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुजरिम शनाख्त छुपाने के लिए भी अफगान सिम्स इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में फातिहाना आगाज, नीदरलैंड को 81 रन से हरा दिया। 287 रन के ताकुब में नीदरलैंड्स की टीम 205 पर ढेर हो गई। हारिस रऊफ ने 3, हसन अली ने 2 विकेटें उड़ाई। 68 रन बनाने पर सऊद शकील मैन ऑफ द मैच करार पाए। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी पर शक है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं नून लीग का एहतसाब का बयानिया चंद घंटों में दब गया। नवाज शरीफ के पास तरक्की का फॉर्मूला था तो भाई को क्यों नहीं दिया? नवाज साहब को ये नहीं भूलना चाहिए कि मियां नवाज शरीफ साहब के भाई वज़ीर आज़म भी थे। नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं और ये उनके पास है जो फार्मूला अप्लाई करेंगे, वो अपने भाई को फार्मूला क्यों नहीं? एहतसाब रोज करना जा रहे थे, वो उन्होंने बयानिया चंद ही घंटों में दब किया। मैं उम्मीद करता हूँ, दुआ गो हूँ कि इनके लीडर वापस पाकिस्तान आ जाए। तो आप क्या वज़ीर आज़म बन गए कि अच्छे दिन आ रहे हैं? हम लोग कहते हैं अच्छे बिल्कुल आए। मियां नवाज शरीफ साहब आए, अदालत का सामना करें। इतने लोग जमा नहीं होंगे अगर पंजाबी इंतजामिया ने इनको गाड़ियाँ, बसें और चीज़ें दी। कुछ इलाकों में ऐसी शिकायतें मिली हैं कि वो इंतजामिया के जिम्मे में लगा कि आप लोगों वहाँ की निगरान हुकूमत आऊँगा कि आप निगरान हुकूमत है, आप किसी जमात के सपोर्ट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका एहतजाज इलेक्शन कमीशन से करें। नवाज शरीफ की तबीयत अब भी ठीक नहीं। मुस्लिम लीग नून मेडिकल रिपोर्ट लेकर आ गई। बरतानिया के रॉयल ब्रॉम्पटन अस्पताल की रिपोर्ट में बताया गया नवाज शरीफ में अब भी दिल के आर्जे की अलामत हैं। मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। रिपोर्ट में बताया गया है शुगर और दीगर अमराज की वजह से उन्हें पाकिस्तान और लंदन में मुसलसल फॉलोअप की ज़रूरत है। नवाज शरीफ को अंजाइना अलामात और कोरोना की वजह से पाकिस्तान जाने से रोक दिया था। मर्ज़ के अलामात बढ़ने के बायस दोबारा एंजियोप्लास्टी का फैसला किया गया। 2022 में नवाज शरीफ की एंजियोप्लास्टी की गई। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ के मौलिज डॉक्टर अशरफ चौहान का कहना था, हल्फन कहता हूँ नवाज शरीफ को अब भी सेहत के मसाइल दरपेश हैं, सफ़र में मुश्किल होगी। तो डॉक्टर ये ओथ पे बता रहा हूँ कि उनको मेडिकल इश्यूज़ हैं और अभी एक और मेडिकल इशू था जिसके बारे में अभी मैंने उनको देखा है और दवाई तजवीज़ की है। मैं गारंटी से कहता हूँ कि मियां साहब बहुत जल्द लंदन से और जो तयशुदा प्रोग्राम है उसके मुताबिक पाकिस्तान तशरीफ ले आएंगे। सफ़र करने में मुश्किल होगी। जो प्लेटलेट्स का मसला था जिसके लिए आए थे मियां साहब यहाँ पे, तो वो आपके समझते हैं कि इलाज मुकम्मल हो गया? वो जो उनकी कंडीशन है वो इस तरह की नहीं है कि एक ट्रीटमेंट हो और उसके बाद उनको मज़ीद ट्रीटमेंट की ज़रूरत ना पड़े। वो एक ऑन गोइंग इशू है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से शाहीन का इंतखाबी निशान मांग लिया। फिरदौस आशिक अमान ने बताया शाहीन का इंतखाबी निशान रखने वाले पहले की जमात तहलील हो चुकी। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन की जानिब से शाहीन का इंतखाबी निशान अलॉट किया जाएगा। शाहीन का निशान मांग रहे हैं। शाहीन के निशान के जो पहले कस्टोडियन रहे हैं उनकी जमात चूँकि डिज़ोल्व हो चुकी है और वो निशान जो है वो इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है कि वो किस जमात को देते हैं। तो हमने वहाँ रिक्वेस्ट की है कि हमें शाहीन का निशान दिया जाए। हमारी पिटीशन इलेक्शन कमीशन के पास है, अगले चंद दिनों में फैसला हो जाए। सिर्फ और सिर्फ एक कमिटमेंट के साथ हम चेयरमैन पीटीआई के साथ खड़े थे कि वो पाकिस्तान के लिए खड़ा है। यूँ ही उन्होंने अपनी तोपों का रुख जो है उन्होंने अफवाज पाकिस्तान और अस्करी अदारे और नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेटर्स की तरफ किया, तो डॉक्टर फिरदौस उस मंजर से गायब थी, वो कहीं उनके साथ खड़ी नजर नहीं आई। सरगोधा में पोलियो टीम की खवातीन पर ईंटों से हमला कर दिया गया। थाना अर्बन एरिया में दर्ज एफआईआर के मुताबिक पोलियो टीम अली पार्क में मसरूफ़ अमल थी कि ओबाश नौजवान हमजा ने पोलियो टीम की रुकन को हिरासा करने की कोशिश की। मज़ाहिमत पर ओबाश और उसके भाई तलहा ने ईंटों से हमला किया, जिसके नतीजे में पोलियो टीम की रुकन जख्मी हो गई। पोलियो टीम पर हमला करने वाले मुल्जिमान हमजा और तलहा के खिलाफ थाना अर्बन एरिया में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ताहाल किसी की गिरफ्तारी अमल में ना आ सकी। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
डॉलर को रिवर्स गियर जरूर लगेगा, इसकी असल कदर 250 रुपये है। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं मुल्की मफाद में बैंक और एक्सचेंज कंपनियां दुरुस्त डगर पर चल रही हैं, इस मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मैम, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बैंक्स हैं और जो एक्सचेंज कंपनीज है वो मुल्क की खातर सही डगर पे चल रही है। कोई ऐसी वजह मुझे नजर आती है कि ये रिवर्स की कोई बात नहीं, कोई कुव्वतें मुझे नाकाम नहीं कर रही थी। हमेशा वो जो भी हमारी कुव्वतें सब मिलकर काम करती हैं, उनका हदफ होना चाहिए, इसमें सियासत कोई नहीं होनी चाहिए। हुकूमत छोड़ी थी उस वक्त तक हर चीज़ इन ऑर्डर थी, नहीं समझता कोई वजह जेन्युइन जिसकी वजह से जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट की दूसरा रिव्यू है उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो $700 मिलियन पाकिस्तान को मिलना चाहिए। डॉलर की मुसलसल गिरावट के साथ रुपए की कदर में बेहतरी का सिलसिला जारी। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 93 पैसे सस्ती होकर 282 रुपये 69 पैसे पर बंद हुई। बैंकों की जानिब से इंपोर्टर्स को डॉलर 283 रुपये 10 पैसे में फरोख्त किया गया। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर 1.5 रुपये सस्ता होकर 283 रुपये 50 पैसे पर बंद हुआ। 5 सितंबर से अब तक इंटरबैंक में डॉलर 24 रुपये 41 पैसे जबकि ओपन मार्केट में 45 रुपये 50 पैसे सस्ता हो चुका है। खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों के लिए गैस नर्क बढ़ाने का फैसला। IMF की शर्त पर गैस नर्क इसी माह बढ़ाए जाएंगे। ज़राए ने बताया है कि फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरर्स के लिए गैस कीमतों में 278 रुपये इजाफा किया जाएगा, जिसके बाद फ़ी BTU कीमत 580 रुपये हो जाएगी। वजारत ख़जाना, पेट्रोलियम और सनत और पैदावार ने इजाफे के लिए वर्किंग शुरू कर दी। बलूचिस्तान के ज़िला किला अब्दुल्ला में अंगूरों के ढेर लग चुके हैं। काश्तकार इन अंगूरों से किशमिश और मुनक्का बनाने में मसरूफ़ हैं और ये काम दिसंबर तक जारी रहेगा। ये किशमिश न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में मकबूल है। तफसीलात अख्तर गुलफाम की रिपोर्ट में। किला अब्दुल्ला अंगूर की पैदावार के हवाले से खुद कबील है। अक्टूबर का महीना शुरू होते ही अंगूर से किशमिश बनाने का अमल शुरू हो गया है, जो दिसंबर तक जारी रहेगा। ये आयता की वैरायटी है जो हमारे अंगूर के क्लस्टर में पैदा होती है। अक्सरियत जो है वो एक्सपोर्ट होता है। इंडिया और दुबई और मुख्तलिफ ममालिक में इसके एक्सपोर्ट होते हैं। इसके साथ लोगों का बड़ा रोजगार वो वाबस्ता है। अंगूर के दानों को गुच्छों से अलग करने के बाद इसे भट्टी में डालकर पानी और कास्टिक सोडा मिलाया जाता है, जिससे इसका छिलका नरम हो जाता है। बाद में खुश्क करने के लिए इसे खुली जगह पर 10 से 12 दिन तक फैला दिया जाता है। हम ये चाहते हैं कि इसको हम डिहाइड्रेशन प्लांट में खुश्क करें, जिसमें हाइजीन तरीके से कि इस पे गर्द भी ना पड़े और तो यूरोप और दूसरे ममालिक में एक्सपोर्ट करने के काबिल हो जाए। अंगूर से किशमिश बनाने के अमल को मकाबी जबान में अबजूशी कहते हैं। ये बहुत ही कदीमी काम है, इसके जरिए फल को खुश्क मेवा की शक्ल दी जाती है। कैमरा चीफ के साथ अख्तर गुलफाम, ARY न्यूज़, गुलिस्तान। और खबर आपको दें कि जद्दा से मुल्तान पहुंचने वाली PIA परवाज का लैंडिंग के दौरान टायर फट गया है। बात करेंगे मोहम्मद सलाहुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिए इस मुतालिक सलाहुद्दीन। देखिए, बिल्कुल ये जद्दा से मुल्तान पहुंचने वाली PIA की परवाज जिसका लैंडिंग के दौरान टायर फट गया है। बोइंग 777 तैयारे के टायर नंबर 7 को नुकसान पहुंचा है, ये कहना है तर्जुमान PIA का। तैयारा मुल्तान एयरपोर्ट पर ग्राउंड कर दिया गया है। बोइंग 777 तैयारी के लिए टायर लाहौर से मुल्तान पहुंचाया जाएगा, जबकि मुल्तान से मदीना जाने वाली PIA की परवाज PK 715 की रवानगी में 4 घंटे से ज़ायद ताख़ीर का शिकार हो गई है। तैयारे का एक टायर फ्लैट होने की वजह से इसे ग्राउंड किया गया है। जब तक टायर नहीं आता तो टायर तब्दील किया जाएगा, उसके बाद परवाज को मुल्तान से मदीना के लिए भेजा जाएगा। जी तो सलाहुद्दीन, PIA वैसे ही ज़बूहाली का शिकार है, ठीक तरह से इसकी देखभाल भी नहीं की जाती। देखिए, ये मेंटेनेंस की मुबैना गफलत सामने आती है कि आए रोज तैयारे खराब होने की इत्तला है। कभी जद्दा में तैयारा बैठ जाता है, कभी मदीना में, और इसी तरह से एक और फ्लाइट है इस्लामाबाद से कराची आने वाली PK 309, वो भी ताख़ीर का शिकार हो गई है। कई घंटे ताख़ीर हुई है और मुसाफिरों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इस तरह से। जी तो सलाहुद्दीन, टेक ऑफ से पहले क्या इंतजामात नहीं देखे जाते इंतजामिया की जानिब से? और अब ये क्या कहा जा रहा है, परवाज कितने घंटे ताख़ीर का शिकार मजीद होगी, कब तक इसको ठीक कर लिया जाएगा? देखिए, तर्जुमान PIA का ये कहना है कि तैयारे का 7वें नंबर का टायर जो फ्लैट हुआ है उसको नुकसान पहुंचा, उसको तब्दील किया जाएगा। टायर जो है लाहौर से मुल्तान पहुंचाया जाएगा। उसके बाद ये परवाज PK 715 मुल्तान से मदीना के लिए रवाना की जाएगी, जो अब तक तकरीबन 4.5 घंटे हो गए हैं परवाज की रवानगी में ताख़ीर होने की वजह। इसी तरह से ये तैयारा जब मदीना पहुंचेगा तो मदीना से
वहां से मुसाफिरों को लेकर मुल्तान वापस आएगा। तो मदीना एयरपोर्ट पर भी परवाज 5 घंटे ताखीर का शिकार हुई है। तैयारा ना होने की वजह से वहां भी मुसाफिर खासे परेशान हैं। जी, तो एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है सलाउद्दीन? जैसे आप बता रहे हैं कि लाहौर से मुल्तान पहुंचाया जाएगा टायर, फिर उसके बाद ऑलरेडी आप बता रहे हैं कि 4 घंटे ताखीर का शिकार है, तो कितना टाइम टेकिंग है ये, कितना टाइम लग जाएगा? यानी मुसाफिरों को मजीद अभी काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा। जी बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। मुसाफिरों को मजीद इंतज़ार उठाना पड़ेगा, और जो कि ये कहना है कि टायर वहाँ से रवाना कर दिया गया, लाहौर से मुल्तान पहुँचेगा, उसके तब्दील करने में भी खासा टाइम लग जाता है। तो इस तरह से परवाज़ मजीद कई घंटे ताख़ीर का शिकार हो रही है। इससे मुसाफिरों को भी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं, जो ख़ासतौर पर मदीना जाने वाले हैं। इस पर वो जो उम्रे की अदायगी के लिए पहले मदीना जाते हैं, बाद में जद्दा जाते हैं, वो खास उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जी ठीक है, मोहम्मद सलाहुद्दीन हमें इस मुतालिक आगाह कर रहे हैं कि जद्दा से मुल्तान पहुंचने वाले PIA परवास का लैंडिंग के दौरान टायर फट गया है और तैयारा मुल्तान एयरपोर्ट पर ग्राउंड कर दिया गया है। तर्जुमान PIA की जानिब से ये बताया गया है कि बोइंग 777 तैयारे के 7वें टायर को नुकसान पहुंचा है। बोइंग 777 तैयारे का टायर लाहौर से मुल्तान पहुंचाया जाएगा, और हमारे नुमाइंदे इस मुतालिक आगाह भी कर रहे थे कि अब लाहौर से मुल्तान इसको पहुंचाया जाएगा। परवास जो कि पहले से ही ताख़ीर का शिकार है 4 घंटे, और मुसाफिरों को यकीनन मज़ीद भी इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद ही परवास को मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना किया जाएगा, तर्जुमान ऐसा बताते हैं। तो जद्दा से मुल्तान पहुंचने वाली PIA की परवास है जो कि लैंडिंग के दौरान इसका टायर फटा है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।